वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में। तो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो ये जो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है सारे इंस्ट्रक्शंस को, जितने भी इनके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको एक सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करते हैं। एक सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इनके पास एक इंस्ट्रक्शन आया तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब एक सीक्वेंस के तौर पर चलते हैं। तो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जो पहले इंस्ट्रक्शन आया उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो लास्ट में आया उसको लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, इनमें बेसिकली पंच कार्ड्स यूज़ होते हैं। कैसे कार्ड्स यूज़ होते हैं? पंच कार्ड्स। इनके अलग अलग नाम भी हैं। पंच कार्ड्स भी कहते हैं, होलोरिथ कार्ड्स भी कहते हैं, IBM कार्ड्स भी कहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, पंच कार्ड्स को यूज़ करते थे बेसिकली। अब ये पंच कार्ड क्या होता है? जो पंच कार्ड होता है कुछ नहीं, एक पेपर का कार्ड होता था। ऐसे एक पेपर का कार्ड होता था जिसमें छोटे छोटे होल्स होते थे, और इन होल्स के सीक्वेंस का इन होल्स के जो पैटर्न्स होते थे उनका अपना एक मतलब होता था। कंप्यूटर के लिए उनका एक अपना मतलब होता था। अब मतलब जैसे इन द सेंस समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जहाँ होल है उसको हो सकता है कंप्यूटर समझता हो कि ये 1 है, और जहाँ होल नहीं है उसको समझता हो कि वो 0 है। मतलब इस तरीके का कुछ होता था। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के डेट में जो प्रोग्रामर्स हैं वो इफ़ एल्स लूप ये सब पढ़ते हैं, और पहले के ज़माने के प्रोग्रामर्स छेदा करना समझते थे कि कितना छेदा करे कि कंप्यूटर को समझ में आए। तो ये बात है। ठीक है। तो ये पंच कार्ड्स होते थे जिनमें छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं। उन होल्स का कंप्यूटर्स का अपना अपना मतलब होता था। अब ये पंच कार्ड्स को कंप्यूटर को समझाने के लिए पंच कार्ड रीडर्स होते थे। पंच कार्ड रीडर्स। इन पंच कार्ड को पंच कार्ड रीडर्स में डालते थे, और ये फिर फर्दर उस सिस्टम को, उस कंप्यूटर सिस्टम को इसको पास करते थे कि ये इंस्ट्रक्शन आया है, ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक। तो बेसिकली ये जो होल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होल्स हैं पंच कार्ड्स में। अच्छा, होता क्या था कि पहले के ज़माने में प्रोग्रामर्स जो मतलब छेदा करना सीखे थे कि कैसे होल्स क्या करें कि इंस्ट्रक्शन समझ में आए, उनका एक पूरा प्रोग्राम लिखने में ऐसे पंच कार्ड के स्टैक्स बन जाते थे, केवल एक प्रोग्राम लिखने में। अब इन पूरे स्टैक्स को पंच कार्ड रीडर में डालते थे। ठीक, पंच कार्ड रीडर में डालते, ये पूरा प्रोसेस होता था। ये पूरा पंच कार्ड है, अभी ये पूरा एक प्रोग्राम बना है, मतलब एक टास्क होगा अभी, इसको फिर इस पर्टिकुलर रीडर में डालते थे। अच्छा, अब सवाल ये भी उठता है कि पंच कार्ड क्यों यूज़ करते थे? पहले के ज़माने में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब क्यों नहीं यूज़ करते थे, जो कि पहले के ज़माने में होता ही नहीं था। ठीक। अभी क्या है, अभी फाइल शेयरिंग सिस्टम ये सब आ गई हैं, तो हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से फाइल ट्रांसफ़र कर देते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिसोर्स भी शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में मात्र एक पंच कार्ड ही ये ज़रिया था कि किसी दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन, या फिर एक डेटा जो इसको भी ज़रूरत है और इसको भी ज़रूरत है, तो इस पंच कार्ड के थ्रू ही हम लोग ये डेटा प्रोवाइड कर सकते थे। तो उस समय समझ लो यही पंच कार्ड ही था, डेटा स्टोर करने का कोई ज़रिया नहीं था। आज तो GB, TB ये सब में आ रहे हैं हम लोग के हार्ड डिस्क, उस समय नहीं होता था ये सब कुछ। तो ये पंच कार्ड ही होते थे, एकमात्र जरिया कंप्यूटर को इनपुट देने का। अच्छा, एक और चीज़, ये जो पंच कार्ड है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, पंच कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक। अच्छा,
तो हम लोग पंच कार्ड क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि उस समय हम लोग के पास ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क ये सब कुछ था ही नहीं। अच्छा, तो फिर अब हम लोग, ये तो होगी पंच कार्ड की बात। वापस हम लोग आते हैं सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जो भी पंच कार्ड होता था, इस पंच कार्ड को लेकर हम लोग पंच कार्ड रीडर पे दे देते थे, और रीडर जो है इस फर्दर इंस्ट्रक्शन को आगे बता देता था सिस्टम को कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। अब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसके लिए होता था एक प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर फिर डिसाइड करता था कि पंच कार्ड रीडर में पड़ा हुआ कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता था। अच्छा, अब इसमें क्या क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें यही थी कि यूजर इंटरेक्शन ज़ीरो है, यूजर इंटरेक्शन ज़ीरो है, नील बेटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। बीच में अगर इसको इनपुट की ज़रूरत पड़ गई सिस्टम को तो यूज़र नहीं दे सकता है, और एक बार अगर इसमें पंच कार्ड डाल दिया और इसमें कुछ गलती है तो उसको ठीक भी नहीं कर सकते हैं। अब वो गलती एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यूज़र इंटरेक्शन ज़ीरो था, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसी का एक्सटेंशन है। थैंक यू।